अगली खबर जरा देखिएगा, 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया और उस बयान पर अब पीछे हटने का दबाव उन पर बनाया जा रहा है। अपने ही वुज़रा लड़ रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप खुद पार्लियामेंट में नहीं होते, ऐवान में नहीं होते। ख्वाजा आसिफ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनने उनसे परफॉर्मेंस पर जवाब मांगा था, तो अब उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मोहसिन नकवी ने ख्वाजा आसिफ को दो टूक अल्फाज में जवाब दिया है कि थर्ड पार्टी ऑडिट करा लें, आपको पता चल जाएगा किस मिनिस्टर की क्या परफॉर्मेंस है। वजारतों का भी उनके मुताबिक ऑडिट होना चाहिए, हिसाबो किताब होना चाहिए, पता चल जाएगा। और अपने ही डिफेंस मिनिस्टर को इंटीरियर मिनिस्टर यानी वज़ीर दाखिला जवाब दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइएगा, मुल्क की सलामती के लिए दो वजारतें बड़ी अहम होती हैं, दाखिला वजारत और दिफा की वजारत। दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है, हम आहंगी का फुकदान है, अवाम के सामने नताइज लाने की दोनों बात कर रहे हैं। सिस्टम 80 साल से खराब है। मोहसिन नकवी का वो बयान जो अब बैक उसको वो दोबारा से कर रहे हैं, अपने पुराने बयान पर वो कायम हैं, जिनके मुताबिक फौजी जर्नैल हों, हुकूमतें हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सिस्टम में सिविल गवर्नमेंट के लोग हों, इन तमाम लोगों ने मिलकर इस निज़ाम को बर्बाद किया है, लूटने का काम किया है। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं आप पार्लियामेंट में होते ही नहीं, तो उन्होंने कहा आप ऑडिट करा लें, मेरी 70% से ज़्यादा न सिर्फ हाजिरी है बल्कि मेरी कारकर्दगी जवाब देगी, परफॉर्मेंसेस के भी ज़रा ऑडिट हो जाएं। और दूसरा, निज़ाम पूरा कोलैप्स कर चुका है, इस बात पर मैं कायम व दायम हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा आसिफ के बयान जब आए तो उसके रद्द-ए-अमल में मोहसिन नकवी ने जवाब दिया। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं और लोग बातें कर रहे हैं, और आप कबीना के इजलासों में भी नहीं जाते, इस वक्त यहाँ पर भी है। बात ये मैं बड़ी सिंपल सी बात बता दूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराएं, तमाम मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को उससे वैल्यूएट कराएं और जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता हो कि कौन सी मिनिस्ट्री कितना परफॉर्म कर रही है। दूसरी बात रही, मेरे ख्याल है मेरी अटेंडेंस 70% के करीब है। सर ये बताइएगा कि आपने जो उस दिन बयान दिया था कि निज़ाम तबाह हो गया और फिर उसके बाद अब ये बातें चल रही हैं कि आपने हुकूमत को प्रॉपर चार्जशीट कर दी। पहली बात यह है कि मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ, निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का और मैं आज भी समझता हूँ कि ये 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है, बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं किया, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँगा। बात यह है कि अगर आपके पास प्राइम मिनिस्टर है जो 14-16 घंटे काम करते हैं और ये बेहतर हो जाए चीज़ें तो 1000 गुना बेहतर रिजल्ट आएगा। इन हालात में इस बाड़े जिस मर्जी निज़ाम को हम कहते हैं उसमें भी उन्होंने FDR के अंदर रेवेन्यू की तरह बढ़ा दिया, आपने वॉर जीत ली, डिप्लोमेटिकली आप किधर से किधर चले गए, इतनी सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेजी से आगे ले जाते और लोगों की बड़ी। मोहसिन नकवी को आप सुन रहे थे और बता रहे हैं कि 80 साल से पाकिस्तान में सिस्टम ख़राब है और जिस सिस्टम का ये हिस्सा है उसके खिलाफ ये एक तरीके से कह लीजिए कि बगावत कर रहे हैं।